में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो हो गया, वहां तो बुरा ही आदमी भी हीरो होता है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को। अब मार पीट ये वो, अरे अगर बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति कहां से रहेगी देश में। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लग गए, उसी तरह से जवाब देने लग गए, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को विस्को में जाने लगे चोरी छिपे और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरफ सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देखते, उनको अच्छा ही नहीं लगता, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे आपकी तरफ। इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या, अच्छाई क्या, आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है। उसी और आप बढ़ेंगे। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाएगी, और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है। हम सोचते भी नहीं कि ये दिल कौन धड़कता है। अनाहत कह दिया, अनाहत है, पर कौन अनाहत है, कौन है ये दिल को चलाने वाला, कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है, ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष हैं। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में एक टेलीविजन ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी हुई या हो थोड़े बहुत अंदाज, वहाँ आप किसी तरह से एक टेलीविजन उनको दिखाए और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज़ आएगी, वो कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है, डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं। ये बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे बिने हुए हैं, और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका अभी तक। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है, पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान का, अरे वाह ये क्या चीज। ऐसे ही आप लोग भी हैं, और आप अपने को जानिए, और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए, चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब हैं तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं, वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है, वो उसका साक्षात सहयोग है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं होगा, और जागरूक हो गए। कैसे? सहयोगी गए, उन्होंने किया। अब प्रदेश में ये काम बहुत जोरों में कर रहा है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम किया। साइबेरिया में भी सहयोग चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। बोला, पिछली मर्तबा जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे, तो जो सामने आए, मैंने कहा ये कहाँ से आए? साइबेरिया से। बोले माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया से। हाँ, साइबेरिया जहाँ पर कि लोग जब सजा देते थे तो भेजते, जैसे अंडमान निकोबार जैसे। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीज चला जाता है, उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे।
अकेले कैसे रहे, हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बना। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही, और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल देगा। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया, सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है, और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में सत्ययुग का उषक काल आ गया है, उसकी प्रभात है। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी होती है। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं हमारे। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे, और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत होगी। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए नए लोगों। आई एम सॉरी आई हैड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज, आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज दे आर न्यू पीपल एंड दे वांटेड टू make me speak in Hindi language, and I hope you don't mind. ये लोग कहते हैं अच्छा, जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते कोई है यहाँ? जी क्या करें, क्या करें? कितनी देर के लिए लगाएं प्रारंभ? प्रारंभ से आखिर तक सिर्फ 10 मिनट। इसमें टाइम ज्यादा नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। 10 मिनट शाम को और 2 मिनट सवेरे, बस। समय तो चाहिए ही नहीं, और आप समय से परे चले जाएंगे। आप देखिए सब काम आपके समय से होगा। अगर समझ लीजिए आपको चिंता है कि आपके बॉस क्या कहेंगे, तो बॉस ही देर से आएंगे, आप पहले ही पहुंच जाएंगे हमेशा। इसमें आप कलातीत हो जाते हैं। कालातीत माने समय से परे, समय आपकी गुलामी करता है। आज तक इतने हमने सफर किए, कभी हमने प्लेन नहीं मिस किया, कभी ट्रेन नहीं मिस करी, कुछ नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ लें तो फौरन का फौरन जवाब मिल जाएगा। ऐसे भी एक्यूट मायोपिया ठीक हो तो एक्यूट मायोपिया आंखों की ये तो बात ठीक है कि आंखों के बारे में नहीं कहा आपने। कहा सहयोग में अभी जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे ना, आपसे डॉक्टर साहब जिन्होंने बातचीत की ना, उन्होंने अपनी आंखें ठीक कर ली हैं सहयोग से, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से, आप तशरीफ रखिए, मैं उसको किस तरह से मैं
पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीज़ नहीं। कोई सन्यासी होता है वो पारी नहीं होता है। उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी, नहीं तो नहीं। अब शादी करने में ये बात समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ इस साल 86 शादियां हुई, 80 और 6। हर साल 75 से लेकर 86-85 तक शादियां होती हैं, और करीबन 10 साल से चल रहा है, ज़्यादा ही। और मेरे ख्याल से 3-4 शादियां गड़बड़ हो गई, वो भी हमारे यहाँ की लड़कियों की खोपड़ियाँ खराब है इसलिए। बाहर की लड़कियां बहुत समझदार। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने जो सहज को ले लिया, पूरी तरह से लिया। यहीं की लड़कियां गड़बड़ हैं जो जाकर वहां तमाशे करती। 5-6 यहीं की लड़कियों ने बहुत सताया। और कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि झूठ भी बोलते हैं अपने लड़कियों के बारे में। एक पगली लड़की की शादी करा दी, किंतु अब कुछ ठीक हो रहा है। तो वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नज़र घूमे, वो नज़र ठहर जाएगी, नज़र ठहर जाएगी। परदेशियों से परदेसी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नज़र माँ बड़ी खराब हो गई, हर समय नज़र फिरती, क्या करें। अच्छा, इधर भी काफ़ी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में। इधर महाराष्ट्र में नहीं है, कोई नज़र नहीं इतनी फिरती उनकी। तो इस नज़र को कैसे रोका? मैंने कहा ज़मीन की ओर देख के चलो। वो अब भी ज़मीनी की ओर देख के चलते हैं। उसमें 3 फुट की सब चीज़ दिखाई देती है। 3 फुट पे अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज़ है क्या? और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उल्टी चीज़ें भी चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे ना। तो आप जो चीज़ मांगते हैं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं जो हैं, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिज़ायर्स या इच्छाएं जो हैं उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती हैं और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति IAS में आ जाए, IAS में आ जाए। मैंने कहा तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है? ठीक है, तुम्हारे पति काफ़ी रईस है, IAS में आने का बहुत पीछे मेरी जान खा ली। IAS में आना चाहिए, IAS में आना चाहिए। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, बेकार बात। अब वो हो गए किसी तरह से IAS में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहाँ पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का। लौटते वक्त एक ही लड़का था और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके खत्म हो गया। मैंने कहा देखो, उसके बाद से पगला गई। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती जाती है, ये पहचान। आप समाधान को प्राप्त करते हैं, समाधानी होते जाते, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय है, सब एक ही बात सोचते हैं। उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म हो जाता और मनुष्य समाधान में आ जाता है। फिर कहता है जैसे राखहु तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। पर आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, पत्थर पे सो जाऊं, उससे फर्क नहीं, सोने से मतलब।
तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है, पर आत्मा का आनंद सोचता है। जैसे शबरी के झूठे बेर खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे बेर खा लिए, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात? विदुर रियलाइज सोल, शबरी रियलाइज सोल थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए? आत्मा का आनंद। आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी घुलते रहता है।